नमस्कार, सिटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकांत। शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल मेरठ मंडल का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन गौतम बुद्ध नगर में किया गया, जिसमें पाल बघेल समाज किस तरह से राजनीति में भागीदारी एवं समाज किस तरह से आगे बढ़े, राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि भगत सिंह बघेल के अलावा सुशील पाल, संतोष पाल, राम नरेश पाल, ओमकार सिंह बघेल, चौधरी सोमपाल गणरिया, अशोक पाल, राजेश पाल, धर्मवीर सिंह बघेल, मंगल पाल, गीता पाल के अलावा हजारों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा। आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता नमस्कार, सिटी समाचार में आपका स्वागत है। और हम इस समय वक्त हैं ग्रेटर नोएडा और आज शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल का आज प्रोग्राम जो हो रहा है और हमारे साथ कुछ समाज सेवी हैं जो शेफर्ड इंडिया के कार्यकर्ता हैं। हम इनसे बात करते हैं और हमारे साथ है समाज सेवी धर्मवीर बघेल जी। सर, ये बताइए, आज आप लोगों का जिस तरह से आज सम्मेलन हुआ है, इसमें क्या उद्देश्य है आप लोगों का? मैं सर्वप्रथम धर्मवीर बघेल सिटी समाचार के अपने तमाम दर्शकों को नमस्कार बोलता हूं, प्रणाम बोलता हूं। आज का ये प्रोग्राम शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के तत्वाधान में जो हमारे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं, उनमें से एक मंडल मेरठ का है। तो मेरठ में जो भी मंडल के हमारे बेरर हैं, ऑफिस बेरर हैं, उनके अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, आज उनको यहाँ सम्मानित करने के लिए एक भव्य प्रोग्राम यहाँ किया गया है। इसका शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल, जैसे आप लोग जानते भी हो कि हम कम्युनिटी, शेफर्ड जो कम्युनिटी है करीब करीब सभी प्रदेशों में भारतवर्ष के में रहती है। यह शेफर्ड का अंतर्राष्ट्रीय नामों से भी जानी जाती है और बहुत सारे, जैसे इजराइल को कंट्री ऑफ शेफर्ड कहा जाता है, न्यूजीलैंड को शेफर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरह से शेफर्ड एक पहचान बनाने के लिए, इस जाति को एक नई पहचान बनाने के लिए, क्योंकि ये जाति बहुत सारी जगह से शैक्षणिक ताकत नहीं पाई है, न इसकी पॉलिटिकल ताकत है इतनी। इसी सब इसको देखते हुए एक शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल एक संगठन बनाया गया है, जिसके तत्वाधान में आज एक मंडल, जो मेरठ मंडल है, उसके पदाधिकारियों को सम्मान देने के लिए ये प्रोग्राम आज ग्रेटर नोएडा में किया गया है। सर, जिस तरह से आज प्रोग्राम हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? जिस तरह से आज अभी उत्तर प्रदेश में पूरा हर जगह चुनाव का माहौल है और समाज के लोग आपको जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाएं सीटें हैं, जहां से ये शेफर्ड जो कम्युनिटी है, इसके करीब करीब 5000 से लेकर 1 लाख तक की नुमाइंदगी करने वाले 403 विधानसभाओं में रहती है। आप लोग देख भी रहे हो कि हमारा एक अजीत पाल जो सिकंदरा से एक खाली एक विधायक हैं, जो बीजेपी से हैं। सपा में आजकल कोई हमारा यहाँ एमएलए नहीं है, लेकिन एक ही इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद भी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस हमारे शेफर्ड कम्युनिटी को कहीं न कहीं दरकिनार किया है। इसी के चलते हुए आज ये शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल बनाया गया है। इसके तत्वाधान में हम सारे मंडलों का एक प्रोग्राम ज़रूर करेंगे और इसका तमाम का समावेश हम एक उत्तर प्रदेश में, जहाँ लखनऊ है, लखनऊ जो राजधानी है, वहाँ रमाबाई का मैदान है, वहाँ एक लाखों की संख्या में एकत्रित होकर हम भी अपनी ताकत पूरी दिखाएंगे, जिससे तमाम राजनीतिक पार्टियों की आंखें खुलें, कान खुलें और कहीं न कहीं हमारे भी जो शेफर्ड इंडिया के लोग हैं, कहीं न कहीं उनको राजनीतिक पटल पर आने के लिए एक अवसर मिले। सर, देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में तमाम जातियाँ हैं, छोटे छोटे पार्टियां हैं, उनको राजनीति में भागीदारी मिल रहा है। आप लोग बोलते हैं कि हर जगह हमारे समाज के लोग हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में, पूरा भारत में, लेकिन कहीं भागीदारी नहीं दिख रही है। भागीदारी ऐसी बात नहीं है कि छोटी छोटी पार्टियां, निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, सुहेलदेव पार्टी है, अपना दल है, महान दल है, इन लोगों ने बनाई है पार्टी। लेकिन मेरी कम्युनिटी के बारे में ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि हम लोग पीछे रहे हैं थोड़ा, कहीं हम लोगों ने पीछे चलते रहे हैं लोगों के, चाहे वो राजनीतिक पटल हो, चाहे शैक्षणिक पटल हो, किसी पटल पे हो, हम लोग पीछे चलते हैं। लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये शेफर्ड कास्ट जो है कहीं न कहीं आगे आकर अपना वर्चस्व दिखाएगी और तमाम जो पीछे जिनके चलते थे अब वो पीछे रह जाएंगे और ये शेफर्ड कास्ट जो हमारी तमाम आगे आ जाएगी और कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को पाने में पूर्ण सहयोग देगी। अभी जगह जगह उत्तर प्रदेश में धनगर का आरक्षण चल रहा है, मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या है मामला? हो
धनगर एक ऐसी चीज़ है, आप लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश में जो रजिस्टर्ड गजट है उसके 27 नंबर पर हम धनगर लोग आते हैं। आपको अगर थोड़ा विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि मैं मथुरा और आगरा की जो बेल्ट है यहाँ धनगर पाए जाते हैं, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम कहीं उधर राजस्थान पूर्व में देखें तो वहाँ नहीं ऐसे पाए जाते। धनगर है, लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं राजनीतिक पटल पर हम लोग सही तरह से आ नहीं पाए, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे जैसे शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के जो कमीशन रहे, रामशंकर कठेरिया जी रहे, उन्होंने इसी तरह से जैसे अगर धनगर को उन्होंने धांगड़ कह के दिया और उन्होंने एक विज्ञप्ति वहाँ लखनऊ में दी थी कि धनगर कोई शब्द ऐसा नहीं है, ये तो धांगड़ है, तो धनगरों के सर्टिफिकेट न बनाए जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग संगठन अब ऐसे हैं इस कम्युनिटी के कि वो लोग कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आशा है पूरी कि कहीं ना कहीं ये भी मसला हल होगा। है कम्युनिटी में कहीं ना कहीं छोटी बहुत त्रुटियां रहती है, हो सकता है कि हमारे पूर्वज इतने चालाक नहीं रहे होंगे जिन्होंने इतना नहीं हुआ, लेकिन आज की जो सेफर्ड कास्ट है इसका युवा पूरा चतुर चालाक है और इसे अपने अधिकारों को पाने के लिए वो पूरा सक्षम है। और कहीं बहुत सारी जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं और ज़रूर कहीं ना कहीं हमारा धनगर समाज भी एक राजनीतिक पटल पर आएगा और अपना मुकाम हासिल कर पाएगा। सर अभी चुनाव आ गया, क्या समाज अगर आप लोगों की बात नहीं मानता है तो आप लोग किस तरफ जाएंगे? देखिए, दो तरीके राजनीतिक हो सकती है कि अगर मुझे राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता हो तो मुझे टिकट का मैं भागीदार होता हूँ। अगर टिकट का भागीदार होता हूं तो इस तरह से मैं कोशिश भी करूंगा। लेकिन अब इस सेफर्ड कास्ट ने दोनों तरफ से कहा है, टिकट मांगने के भी हकदार हैं, लेकिन अगर जहां हमको टिकट नहीं मिलेगा वहां जो भी परिणाम होगा हम उस प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। हम अब समाज बिल्कुल जागृत हो चुका है, हमारा युवा भी जागृत हो चुका है, इसमें तमाम तरह के लोग भी हैं, अच्छे और सब आ रहे हैं, इसके सामने भी पढ़े लिखे लोग भी हैं और कहीं न कहीं पटल पे ऐसे आएंगे, कहीं न कहीं हमारा राजनीतिक भविष्य अब बिल्कुल अंधकार जो में अब तक जो था अब वो नहीं रहेगा, कहीं न कहीं उसको प्रकाश मिलेगा। हम तो लोक माता अहिल्याबाई के वंशज हैं, लोक माता अहिल्याबाई हमारी आराध्य हैं, एक प्रकाश पुंज हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि कहीं न कहीं हमारी कम्युनिटी जो धनगर कम्युनिटी है उसको भी लाभान्वित होगा और धनगर के सर्टिफिकेट बनने शुरू हो जाएंगे। एक ज़माने में लोक माता अहिल्याबाई का पूरा एक तरह से मालवा राज्य साम्राज्य उनका हुआ करता था, लेकिन आज उनके ही वंशज कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं उनका कुछ भी वर्चस्व नहीं है, क्या कारण? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि कहीं नहीं, पहले मुझे आज कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप कुछ ऐसी रही कहीं न कहीं कि कहीं उन्होंने अपने परिवार या अपने को खुद ही ज़्यादा महत्व दिया। लेकिन अगर डेफिनेटली अगर हम यादवों की तरह अगर हम और दूसरे जैसे बहन मायावती की तरह अपने समाज को साथ लेकर चलेंगे तो समाज में कोई गलती नहीं, समाज एक आदमी को नेता भी मानेगा। हमारे बहुत सारे नेता बोलते हैं कि पूरा समाज एक आदमी को नेता माने, लेकिन नेता ऐसा तो हो जिस पर हमें विश्वास कर सके, नेता ऐसा तो हो जो समाज के प्रति समर्पित हो, नेता ऐसा तो हो कि हम अगर कहीं हम पे अगर कोई जोर जुल्म होता है तो हमारी आवाज़ को उठाए। ये मेरे समाज में थोड़ी सी कमी रही है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। युवा बहुत आगे आ रहे हैं और वो अपना कंधे से कंधा लगाकर आगे चलने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और ये बिल्कुल पटाक्षेप होगा धनगर समाज को, गडरिया समाज को, पाल बघेल समाज को भी कहीं न कहीं राजनीतिक पटल पर आएगा और एक टर्म ऐसा दिखा देगा कि हाँ, इसके सिवाय और कोई नहीं है। क्योंकि हम लोगों की नुमाइंदगी खाली देश में नहीं है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पहचान है और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान जब बनेगी तो बहुत सारे लोग हमारी सामने आएंगे और कहीं न कहीं हमको इसका लाभान्वित होगा। कहाँ कमी रह जा रही है सर? हर राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव आती है, आप लोग वोट देते हैं, लेकिन फिर वही का वही। राजनीतिक पार्टियां आती हैं, हम देखिए हर आदमी हर जाति अपने समाज के लोगों को, नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। हमारे समाज का मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के कुछ लीडर ऐसे रहे जिन्होंने अपने और अपनों के लिए ही अपना वक्तव्य रखा और आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, अच्छे अच्छे पटल पे काम भी कर रहे हैं और जिन्होंने अपना काफ़ी वर्चस्व भी लगा रखा है और ज़रूरत से ज़्यादा अब वो लगा भी रहे हैं। और जैसे आज यहाँ इस तरह के सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के ये संगठन के तहत ये मेरठ मंडल का आयोजन हुआ है, ऐसे ही और भी होंगे तो कहीं न कहीं मेरे समाज भी जागेगा और सेफर्ड कास्ट जो है, जो सोई पड़ी है, वो भी जगेगी और कहीं न कहीं अपने हक और लड़ाई के लिए कहीं न कहीं आगे आएगी और राजनीतिक पटल जरूर हासिल करेगी। समाज के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई पढ़ें,
लिखें अगर कहीं कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि समाज में शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा अगर रहेगी तो शिक्षा चारों द्वार खोल देती है। शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक पटल पर भी आना चाहिए। अब शिक्षा का मात्र खाली एक नहीं है कि पढ़ना लिखना ही नहीं है, बहुत सारे फील्ड आपके ऐसे हो गए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे और कोई भी क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भी हमारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि तमाम युवा जिस फील्ड में अपना उनकी दिलचस्पी है उस फील्ड में आएँ और अपना नाम मुकाम और पूरा मुकाम करें। कहते हैं कि पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं ज़मीं पर, आसमान की उड़ान बाकी है, और अभी तो पाया है हमने शेफर्ड कास्ट, अभी इस शेफर्ड कास्ट की पहचान बनाना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा समाज सेवी धर्मवीर बघेल जी थे। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां इनके समाज को दरकिनार करेगा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन अनिल के साथ शशिकांत,